जय हिंद एवरीवन। देखो भाई, और अभी स्टडी ड्रीम में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम की पहली क्लास और चैप्टर वाइज है। और इसमें देखते हैं कितने प्रकार की टाइप होती है। इसमें जो है टोटल जो है वो 9 टाइप होती है। पहली टाइप है संख्याओं का वर्गीकरण, और दूसरी टाइप है संख्या के अंकों के स्थानीय तथा जातीय मान। तीसरी टाइप है विभाज्यता के नियम। चौथी टाइप है भिन्न। पाँचवीं टाइप है दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न। और 6 टाइप है इकाई का अंक। और 7वीं टाइप है अनुगामी शून्यों की संख्या। 8वीं टाइप है गुणनखंड। 9वीं टाइप है शेषफल। तो इसमें देखते हैं अंक। तो देखते हैं अंक डिजिट जो होते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम जिन 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 का मतलब 9 तक का प्रयोग करते हैं, अंक कहलाते हैं। 10 संकेतों की यह संख्या दशामिती पद्धति तथा अंक 1, 2, 8, 9 सार्थक अंक कहलाते हैं, जबकि 0 असार्थक अंक कहलाता है। संख्या नंबर यदि किसी संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो वह संख्या 10y + 10x होगी, तथा इस संख्या को उलटने से बनी संख्या 10x + 10y होगी। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 3 और दहाई अंक 4 है तो संख्या 10 × 4 + 3 43, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद में योग होगा। इसी प्रकार से उलटने पर तो 10 की मल्टीप्लाई 3 से होगी प्लस योग होगा 4 से, तो 34 आ जाएगा। अब देखते हैं टाइप फर्स्ट, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें जो है टोटल है वो 11 टाइपें होती है संख्याओं के वर्गीकरण में। तो हम देखते हैं कौन कौन सी वो 11 टाइपें हैं जिसे हम आसानी से लास्ट तक सॉल्व कर सकें। तो पहली टाइप है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि r -2.8, ये जो है सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p व q पूर्णांक है, जैसे कि ये 2/5, 7/9 आदि। अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p व q पूर्णांक है। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं ये पूर्णांक हैं। प्राकृत संख्या, गिनती के लिए जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये सब मतलब 1 से 8 तक 9 तक गिनती की मतलब जितनी संख्या होंगी वो सब प्राकृत संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या के साथ 0, 0 को भी मिला दिया जाए तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या ये 0 होगी। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से तथा केवल एक से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब जो वे संख्याएं जो एक से ही विभाजित होती हैं या स्वयं से, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या वो कहलाती हैं वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8, 16 आदि। नोट: एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याएं, को-प्राइम नंबर, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 5, 9, 16, 25 सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 जो मतलब 2 से कटती हैं सम। विषम, वे संख्याएं जो
2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण इसके कुछ तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये रही रोमन गिनती, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रोमन गिनती ये 1 है, ये 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है।